क्या आपको वो न्यूज़ याद है जब यहाँ पे ये खबर निकल के आई थी कि ओयो जो है बहुत जल्द जो रूम्स को एक्वायर करने वाला है, जहाँ पे ये डील होने वाली थी लेकिन कुछ रीजंस के वजह से फिर ये डील जो है नहीं हो पाई और इसके बाद ओयो और जो रूम जो है दोनों यहाँ पे लीगल बैटल में उलझ गए थे और अब जो है जो रूम्स के फेवर में यहाँ पे कुछ डिसीजन आया है। क्या वो डिसीजन है और कैसे वो डिसीजन जो है ओयो रूम्स को इम्पैक्ट करने वाला है, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगा, तो हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको बता दूं कि इस मसले को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया था और उस ही आर्बिट्रेटर ने यहाँ पे जो है रूलिंग, एक तरीके से जजमेंट दे दी है, जहाँ पे ये बोला गया है कि ओयो ने जो भी यहाँ पे टर्म्स डिस्कस किए थे जो रूम्स के साथ उनको फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें ये बताया गया है कि रितेश अग्रवाल लेड ओयो जो है उनको अपनी कंपनी के 7% इक्विटी शेयर जो है जो रूम्स को देने पड़ेंगे, जो कि बोला जा रहा है कि ओयो के लिए एक मेजर सेटबैक है। और ये भी बोला गया है कि ओयो जो है इसको अब फर्दर चैलेंज करने वाली है। मैं आपको बता दूं कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का जो वर्डिक्ट है जो कि सैटरडे को आया है, उसमें आपके फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया AM अहमदिया शामिल है। उनका ये कहना है कि जो टर्म शीट उनको मिली है उसमें नवंबर 2015 को ये साइन किया गया था ओयो के द्वारा कि भाई वो जो है जो को जो भी जो रूम्स है उसको एक्वायर करने वाली, जो कि बोला गया है कि ये जो है इसे एक बाइंडिंग एग्रीमेंट माना गया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो डील था ओयो और जो रूम्स के बीच में वो जो है फेल हो गया, जिसके बाद यहाँ पे जो आर्बिट्रेटर हैं उनका ये क्लेम है कि जो रूम की जो पेरेंट कंपनी है इस मामले में जोस्टल हॉस्पिटैलिटी, वो जो है यहाँ पे रिलीफ क्लेम करने के लिए एंटाइटल्ड है, जिस केस में जो ओयो की पेरेंट कंपनी है यानी कि ओरेवल स्टेज, उसको जो रूम्स को यहाँ पे शेयर्स अपने देने पड़ेंगे, उसको अलॉट करने पड़ेंगे। इसके साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि जो रूम्स जो है यहाँ पे जो भी केस की कॉस्ट है उसको भी क्लेम करने के लिए एंटाइटल्ड। हालांकि जो आर्बिट्रेटर है उन्होंने जो रूम्स की बाकी शर्तें हैं उनको पूरी तरीके से मानने से मना कर दिया, खारिज कर दिया है, जहां पे ये बोला गया था कि जो रूम्स जो है ओयो से $17 मिलियन इन डैमेजेस के लिए वो मांग कर रही थी। इसके साथ ही वो ये भी चाह रही थी कि ओयो जो है जो रूम्स के जो फाउंडर्स हैं उनको $1 मिलियन पे करे। इसके साथ ही अल्टरनेटिव सेटलमेंट जो था तकरीबन $89 मिलियन का, वो भी ओयो को जो है जो को पे करने के लिए बोला जा रहा था, वो सब जो है मांगे उसको खारिज कर दी गई है। जो रूम्स के को फाउंडर पावन नंदा का ये कहना है, जिन्होंने इस केस को लीड भी किया है, कि ट्रिब्यूनल का जो ये जजमेंट है उसको वो वेलकम करते हैं, जहां पे उनका ये कहना था कि ये जो लड़ाई है वो सिर्फ मॉनेटरी कॉम्पनसेशन की नहीं थी बल्कि उनके राइट्स और जो रेपुटेशन है उसकी भी थी। जहां पे आगे उन्होंने ये बताया कि ओयो ने जो है यहाँ पे टर्म शीट को ब्रीच किया है, जिसको 26 नवंबर 2015 में साइन किया गया था, जहां पे जो ये ऑर्डर था कि भाई ओयो जो है जो रूम्स को एक्वायर करेगी, उसको यहाँ पे उस डील को एग्जीक्यूट नहीं किया गया। इसके साथ ही जो रूम्स ने ये भी पॉइंट आउट किया कि ओयो ने जो है यहाँ पे जो भी जो रूम्स के शेयर होल्डर्स हैं उनको 7% स्टेक देने का वादा किया था, जो भी उनकी एक्वायरिंग कंपनी है उसमें। ओयो ने जो रूम्स के जितने भी आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के रिगार्डिंग क्लेम्स है कि भाई उनको रिलीफ ऑफर किया गया है और उनको ओयो में जो है ओनरशिप मिलने वाली है, इन सारे क्लेम्स को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। मैं आपको बता दूं कि ओयो की जो लास्ट वैल्यूएशन की गई थी, उसको आका गया था उसका वैल्यूएशन, तो वो $9 बिलियन निकल के आया था, जहां पे जो ओयो है उसने 54 करोड़ रुपीस जो है हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड से अपने सीरीज F1 फंडिंग राउंड में उन्होंने रेज किए थे, जो कि ये राउंड है आपका वो जनवरी मंथ में कंडक्ट किया गया था। वहीं पे जो ओयो की पीक वैल्यूएशन थी $10 बिलियन की, उससे जो है ये $1 बिलियन कम है, जहां पे जब ओयो ने जो है $1.5 बिलियन उनके फाउंडर रितेश अग्रवाल, इसके साथ ही सॉफ्ट बैंक ग्रुप और बाकी के इन्वेस्टर्स से रेज किए थे अक्टूबर 2019 में। इसके साथ ही ओयो का ये भी कहना है कि वो लोग जितने भी लीगल रेमेडीज है उसको इवेल्युएट कर रहे हैं और वो लोग ट्रिब्यूनल के जो भी रूलिंग है उसको चैलेंज करने वाले हैं, क्योंकि ओयो का ये कहना है कि ट्रिब्यूनल ने टर्म शीट जैसे एक नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट को एक बाइंडिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे ट्रीट किया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑर्डर है वो
3 साल के लॉन्ग लीगल बैटल के बाद आया है, जहां पे ओयो जो है ज़ो रूम्स को एक्वायर करने वाला था। ये एक्विजिशन डील के बारे में बातचीत हो रही थी, लेकिन ओयो के जो अर्ली इन्वेस्टर्स है, जिसमें आपके वेंचर नर्सरी शामिल है, उनके साथ कुछ दिक्कत के चलते ये जो डील है वो फाइनलाइज नहीं हो पाई। इसके साथ ही ज़ो का ये क्लेम था कि वो जो है ओयो की जो पेरेंट कंपनी है यानी कि ओरावल स्टेज, उसमें 7% स्टेक्स जो है वो ओ करती, जिसके बाद फिर ज़ो ने जो है लीगल रेमेडी के लिए सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था। इसके बाद फिर अक्टूबर 2016 में इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए कोर्ट ने आर्बिट्रेशन की बात कही थी, जहां पे मिस्टर अहमदिया को एज अ सोल आर्बिट्रेटर के तौर पे अपॉइंट किया गया था। मैं आपको बता दूं कि इस मामले में जो लीगल एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियन है वो भी इस मामले में डिवाइडेड है। इसके साथ ही ज़ो रूम्स का यहाँ पे एक स्टेटमेंट में ये कहना है कि अगर इस आर्बिट्रेशन के ऑर्डर को इफेक्ट में लिया जाता है और ज़ो रूम्स के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको 7% का जो स्टेक है ओयो के वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जहाँ पे ओयो की जो करंट वैल्यूएशन है वो $9 बिलियन की बताई गई है। तो ये जो है बिगेस्ट एग्जिट होने वाला है इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में, जहां पे जो स्नैपडील और फ्री चार्ज की जो डील हुई थी 2015 में $400 मिलियन की, उसको भी ये जो है सरपास कर जाए। वहीं पे दूसरी ओर ओयो का ये कहना है कि ज़ो जो है अभी भी मिस रिप्रेजेंट कर रहा है और ओयो के ऊपर जो है ब्लेम डाल रहा है, जहां पे दोनों पार्टीज जो है वो यहाँ पे डिस्कसिंग स्टेज में थी इस डील के रिगार्डिंग, जहां पे कोई भी डेफिनेटिव एग्रीमेंट्स को साइन नहीं किया गया था और ना ही इसको फाइनलाइज किया गया था। बाकी दोस्तों आप लोग जरा हमें कमेंट्स में बताएं आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कौन सी पार्टी जो है उसके फैक्ट्स यहाँ पे सही है, और आपको लगता है कि ओयो जो है उसको आगे चल के सच में अपने 7% स्टेक्स जो है वो ज़ो रूम्स को देने पड़ जाएंगे। जो भी आपके थॉट्स है हमारे को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही डेली वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। मेरा नाम तौहीद रहमान है, मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।